अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक अपने घरों में सेफ। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव की रेसिपी। इस तरह डिफरेंट स्टाइल से हम बनाएंगे और आज से पहले आपने इस तरह का लजीज पुलाव कभी भी नहीं खाया होगा। सो आज हम करेंगे पूरा मेथड ही चेंज के कैसे हम इस पुलाव को रेडी करते हैं। सो मेरे साथ रहेगा, कहीं मत जाएगा। जो भी चैनल पे न्यू आए हैं चैनल को फट से सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्री में आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पे जो आपने सबसे पहला स्टेप करना है वो ये करना है कि आपने तकरीबन 2 किलो पानी लेना है। अगर तो आपके 1 किलो चावल है तो उसके हिसाब से आपने डबल पानी लेना है, ठीक है। यहाँ डबल से थोड़ा सा ज़्यादा ही आप करिएगा क्योंकि थोड़ा सा ये बॉयल भी होके जल जाएगा। सो आपने मेजरमेंट इस हिसाब से रखनी है कि पानी डबल हो। सबसे पहले मैंने इसमें 1 चम्मच नमक ऐड किया है, फिर मैंने इसमें 1 चम्मच सौंफ का ऐड किया है। और यहाँ पे है जी मेरे पास मिक्स हॉट स्पाइसेस। इसमें लौंग है, मेरे पास काली मिर्च है, ज़ीरा है और 1 अदद छोटा सा टुकड़ा है दालचीनी का। अब यहाँ पे मैंने 2 अदद ग्रीन रेड चिली ली हैं। रेड चिली के बाद जो हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे ये है जी करी पत्ता। ये भी मिक्स स्पाइसेस में आता है, ठीक है। आपने करी पत्ता भी इसमें ऐड करना है, इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे ये है जी कोरिएंडर सीड्स। यहाँ पे हम सूखा धनिया ऐड करेंगे, साबुत ही ऐड करेंगे, हम पाउडर नहीं ऐड करेंगे। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे इसमें ये है जी मोस्ट इम्पोर्टेंट हल्दी। हल्दी हम इसमें ऐड करेंगे और हल्दी ऐड करते साथ ही हमने इसको चम्मच के साथ अच्छे से मिक्सअप कर देना है। और मिक्सअप करने के बाद अब हमने इसको चूल्हे के ऊपर रख देना है पकने के लिए। जैसे इसमें जोश आना स्टार्ट हो जाए तो आपने तकरीबन इसको बिल्कुल ही लो फ्लेम पे रख देना है, ठीक है। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। अब अपने नेक्स्ट मेन स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल का लिया है। जब भी आप चावल बनाएं तो कोशिश किया करें हमेशा ऑयल में भी बनाएं क्योंकि ऑयल में जो चावल है वो एक एक दाना उसका अलग रखता है। और जो हम कहते हैं कि हमारे चावल मिक्सअप हो जाते हैं वो घी में मोस्टली हो जाते हैं, लेकिन ऑयल में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ऑयल में हमेशा एक एक दाना चावल का अलग अलग नज़र आता है। अगर ज़्यादा गल भी जाएँ तो प्रोमिनेंट नहीं होता। उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच ज़ीरा ऐड किया है। जीरे की जैसे ही खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, हल्का सा भून जाए तो आपने इसमें प्याज ऐड कर देना है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 नॉर्मल साइज़ का प्याज लिया है, ठीक है। उसको भी हमने इसमें सोते होने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पे आप पे मैटर करता है आप प्याज का कलर किस तरह निकालते हैं, किस तरह का कलर आपको पसंद है। यहाँ पे मैंने तकरीबन इसको पहले लाइट ब्राउन ही मैंने इसका कलर निकाला था, कुछ इस तरह से। ये देखें जी, थोड़ा सा लाइट ब्राउन ही मैंने इसमें कलर निकाला है। उसके बाद जैसे थोड़ा सा हल्का सा डार्क होना स्टार्ट हो गया तो मैंने इसके अंदर फट से पानी ऐड करके इसके ऊपर कवर अप कर दिया था। ये बेस्ट तरीका है। अगर तो आपने इसमें हल्का सा थोड़ा सा डार्क कलर करना हो तो ये बेस्ट तरीका है, आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने फ़ौरन से ढक्कन उठा दिया था क्योंकि मुझे डार्क कलर नहीं इसका चाहिए था, मुझे इसका लाइट कलर ही चाहिए था। उसके बाद ही मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं यहाँ पे टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। टमाटर को मैंने कटिंग करके रखा हुआ था और अदरक और हरी मिर्च को मैंने एक ही जगह पे क्रश करके रख लिया था और फिर मैंने इन दोनों चीज़ों को एक ही जगह पे मिक्स करके ऐड कर दिया। अब हम इसके अच्छे से तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसके अच्छे से बुनाई करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट हमने ऑलरेडी पानी में भी ऐड किया था, ठीक है। जो हम मसाले की यखनी बना रहे हैं उसमें भी हमने ऐड किया था। और फिर मैंने इसमें 1 चम्मच चिली फ्लेक्स का ऐड किया है। देन जी आपने इसको जब भी आपने स्पाइसेस इसमें ऐड करने हैं उसके बाद आपने अच्छे से इसकी बुनाई करनी है। और उसके बाद आपने ऐड कर देनी है जी वेजिटेबल्स जो भी आपके पास हैं। यहाँ पे मैं आलू और मटर ऐड कर रही हूँ। आप आलू की किसी भी तरह की शेप कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम डिफरेंट किस्म की शेप कटिंग करते हैं तो ज़रा अट्रैक्टिव लगते हैं और खाने वाले का भी दिल खुद ही चाहता है कि हम खाएं और लजीज भी खाने में यही लगते हैं। सो आपने इसको अच्छी तरह इसमें ऐड करके इसकी बुनाई करनी है। पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना, इसी तरह आपने कवर अप कर देना है और इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देना है। फिर जी इस पॉइंट पे आप देख लें, अगर तो आपके मटर और आलू गल चुके हैं तो ठीक है, अगर नहीं गले तो फिर भी आप यहाँ पे तकरीबन थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके कम क्वांटिटी में तो आप इसके ऊपर कवर अप करके रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे ऑलरेडी आलू और मटर दोनों गल चुके थे। उसके बाद मैंने इसमें चावल ऐड करना स्टार्ट कर दिए हैं। फिर जी अब हम इसमें इसी तरह चावल ऐड करेंगे, है ना, थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी। इसी तरह चावल ऐड करने के बाद अब हम इसी मसाले में इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे, आलू मटर वाले मसाले में इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। और मिक्सअप करने के बाद अच्छे से फिर ही हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही तकरीबन जो हमने यखनी रेडी करने के लिए रखी हुई थी स्पाइसेस की, अब वो यहाँ पे रेडी हो चुकी है। और आपने इस तरह एक स्ट्रेनर ले लेना है, ठीक है। उसकी मदद से आपने स्ट्रेन करते हुए तमाम यखनी इसमें ऐड कर देनी है। अब ये यखनी बनाने का क्या पर्पज़ है, मोस्टली लोगों को खड़े मसाले चावलों में बिल्कुल भी नहीं पसंद होते हैं। जो भी लोग मोस्टली खाते हैं वो इस तरह निकाल के साइड पे रखते हैं। ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जिनको खड़े मसाले पसंद नहीं है। इस तरह आप उसकी अच्छे से यखनी रेडी कर सकते हैं। जितना भी पानी है वो ऑलरेडी इसमें जो भी असर है मसालों का वो इस पानी में जा चुका है। अब जस्ट आप पानी ऐड करें, जो भी टेस्ट है फ्लेवर है वो इस पानी में मौजूद है खड़े मसाले का। और ये देखें जी, अब आप इसमें चाहें तो करी पत्ता वापस रख सकते हैं क्योंकि ये तो ईजिली निकल सकता है।
और फिर जी हमने वापस इसको चूल्हे पे रख दिया था और ये है जी कुछ इसकी फाइनल लुक। खाने में इंतहाई लजीज है। डिफरेंट रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। सो रेसिपी पसंद आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल की नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मसूल हो। अब आपने एक चम्मच की मदद से इसको अच्छे से हिला देना है नीचे से चावलों को, ठीक है। उसके बाद ये देखें जी इनकी फाइनल लुक। मुझे उम्मीद है जी मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई है। पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।